अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। देखिए यहाँ पर आज हम ब्रिज कोर्स के 20वें दिन की रियाजी की शीट लेकर हाजिर हैं। पाँचवीं जमात है, पाँचवीं जमात की 20वें दिन की रियाजी की शीट है और वही ज़रब का अमल फिर आज आया है। लेकिन आज यहाँ पर आपको दो किस्म के सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल है कि 25 324 तीन हिंदसी अदद को 25 दो हिंदसी अदद से ज़रब किया गया है दो जगह। एक मीना ने यह हल करके दिया है, एक राजू ने हल करके दिया है। हमें ये देखना है दोनों में से कौन सा जवाब सही है, यही शीट में आपके। उसके बाद आपको इबारती सवाल दिया जाएगा, इस तरह से बॉक्स बनाकर आपको हल करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप मीना और राजू जैसा आप भी हल करोगे। इनमें से जो सही हल होगा उसके जैसे ही आप लोग हल करोगे। देखते हैं यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार का 4 कॉलम दोनों ने बनाया है, सही बनाया है। 324 25 अदद सही लिखे हैं दोनों ने। अब हम इसका देखते हैं। 5 चौक 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 छः 15, 5 चौक 20 होता है। 5 चौक 20 के सिफर हासिल के दो एकदम सही। 5 दूनी 10 होता है। 10 में इन्होंने 2 मिला दिया, 10 के बाद 11 12, तो 12 के 2 लिखे, जो एक था वो हासिल दे दिए, एकदम सही दिया। फिर 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़े हमने। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में हासिल का मिला है 16, ये भी एकदम सही है। अब एक खाली जगह देना चाहिए था, वो नहीं दी। देखिए मीना ने खाली जगह नहीं दी, पहला जगह खाली रहना चाहिए। दूसरा अदद शुरू करने से पहले डायरेक्ट 2 चौक 8 लिख दिए, तो इसलिए इसका जवाब गलत हो गया। यहीं पर समझ में आ गया। उसका भी देखते गलत है कि सही। इन्होंने अदद सही लिखा है। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं हम 4 तक। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 के सिफर हासिल के 2 एकदम सही। 5 का पहाड़ा 2 तक। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 10 में हासिल का मिलाएंगे 11 12, 12 के 2, जो एक है वो हासिल दे दिए। अब 5 का पहाड़ा 3 तक। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में एक मिला है 16, ये भी एकदम सही। ये देखिए खाली जगह इसने दिया है, क्रॉस क्या करो या 0 दो, एकदम सही। अब 2 का पहाड़ा स्टार्ट करते हैं। 2 का पहाड़ा 4 तक। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बराबर 8 है। 2 दूनी 4 भी बराबर है, 2 तिया 6 भी बराबर है, कोई हासिल नहीं है, ये हासिल वाला खाली है। अब देखो जमा करते हैं। अब यहाँ पर जमा देखो 0 और 0 कितना आना चाहिए, 0 रहना चाहिए। उसने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। ज़रा देखो तो मैं, हाँ इसने 8 लिख दिया, तो इसलिए 0 और 0 यहाँ 0 रहना चाहिए, इसने 8 लिख दिया, ये भी गलत। दोनों गलत हो गए। और आप इन दोनों के जैसा नहीं करोगे, आपको सही करना है। इसने ज़रब सही किया, लेकिन मिस्टेक कहाँ की है, दोनों अदद की जमा करने में। देखो गलतियाँ कहाँ कहाँ होती है, ये खुद हमको समझा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ खाली जगह छोड़ना चाहिए था, उसने खाली जगह नहीं छोड़ी मीना ने। इसने ये मिस्टेक की जमा करने में। हो सकता है मिस्टेक हो ना हो, अदद सही रखा गया है, लेकिन मिस्टेक कहाँ कहाँ होती है ये आप ख्याल रखिए और ऐसी गलती दोबारा मत कीजिए। तो ये इन दोनों के बाद अब अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए शीट में जो है दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल आपको करने दिया गया है। दूसरा सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा सवाल दिया गया, एक डब्बे में 4 दर्जन पेन रखे हैं। अब दर्जन में कितना होता है आपको पता होना चाहिए। एक डब्बे में 4 दर्जन रखें, तो ये 16 डब्बे में कितने रखे होंगे। 4 दर्जन यानी कितना, 1 दर्जन मतलब 12, 2 दर्जन मतलब 12 को 2 से ज़रब करो, 3 मतलब 12 को 3 से, 4 मतलब 12 को 4 से, तो 12 चौक कितना होता है वो आप निकालोगे। 12 चौक 4 दूनी 8, 4 एका 4, 48 होता है। यानी 4 दर्जन रखे हुए हैं, 48 पेन रखे हुए हैं। एक डब्बे में 4 दर्जन 48 है, इससे 16 डब्बे में कितने हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा सवाल जो दिया वो हल करेंगे। 48 है, ये देखिए 48 रखे, और ऐसे 16 डब्बों में कितने होंगे, 16 से हम ज़रब करेंगे। ज़रब करके आप इसको हल करोगे। दूसरा सवाल, 1 लीटर मीठे तेल के पैकेट की कीमत 130 रुपये। 1 लीटर मीठा तेल 130 रुपये में है और एक व्यापारी ने 125 पैकेट फ़रोख्त किए, कितनी रकम मिलेगी। कि 1 लीटर कितने का है, 130, ये 130 हमने लिख दिए, और उसने कितने में बेचा, 125 में। आपको यहाँ 2 हिंदसी अदद से 2 हिंदसी अदद को ज़रब करने कहा गया है। यहाँ 3 हिंदसी को 3 हिंदसे ज़रब करने कहा गया है। मैं 3 हिंदसे वाला
ज़र्ब करके लिखता हूँ और उसके बाद जवाब जो है वो आप जमा करके लिखोगे। आपको जमा करने आता है, ज़र्ब करने में किस तरह से करना है देखेंगे। 5 को पहाड़ा 0 तक पढ़ेंगे, 0 ही आएगा। किसी भी अदद का पहाड़ा 0 तक नहीं होता है। जब भी आप 0 तक ज़र्ब आएगा, 0 ज़र्ब करने, तो 0 ही जवाब लिखना है। 5 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये देखिए हमने 15 लिखे। ये जो 15 का 1 है ये हम दे देंगे यहाँ हासिल। ये तीसरा सवाल है हमारा। 5 एका 5 और हासिल का 1 मिलाए तो हो गया 6। 5 का काम ख़त्म हो गया। अब 2 से शुरू करना है तो ये खाली जगह देंगे हम। अब 2 0 0, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 का काम ख़त्म। देखो ये खाली जगह दिए थे, अब अगला अदद आएगा तो 2 खाली जगह देना है। पहले में खाली जगह नहीं रखना है, दूसरे में ये बॉक्स खाली, तीसरे में ये 2 बॉक्स में 0 भर दिए। अब 1 से ज़रब करेंगे, 1 को 0 से ज़रब करेंगे 0, 1 को 3 से ज़रब करेंगे 1 तिया 3, 1 को 1 से ज़रब करेंगे 1 एका 1, यहाँ पर 1 आया। अब इसको जमा करने का काम आप करोगे। सब 0 मिल के 0 रहेगा। ये 5 में 0 मिलाएंगे 5 ही रहेगा। 6 और 6 कितना होता है आपको पता है, वो आप यहाँ भर दोगे और इसी तरह से ये दोनों को जमा करके यहाँ लिखोगे। ये 1 यहाँ लिखोगे, या एक बॉक्स और बनाओगे और इसको पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने आने के बाद आपको उर्दू में इबारत में जवाब लिखना है। जवाब क्या लिखोगे आप? सवाल में दिया था एक व्यापारी ने एक दिन में 125 पैकेट फ़रोख्त किए तो उसे कितनी रकम मिली, तो यहाँ लिखेंगे तो उसे कुल जो जवाब आया उतनी रकम मिली। इसी तरह से दूसरे सवाल का जवाब आप लिखोगे कि 16 डब्बों में जो जवाब आया उतने पेन रखे जा सकते हैं। अब देखिए 2 सवाल तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गए। आखिरी सवाल बड़ा अनोखा सवाल आपके सामने दिया हुआ है। इसलिए अनोखा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि दिए हुए अदद कौन कौन सा दिया, देखिए 7, 6, 5, 4, 3, ये 5 अलग अलग अदद आपके सामने दिए हुए हैं और वो बोल रहा है कि ये हिंदसे एक मरतबा इस्तेमाल करके 2 हिंदसी अदद तैयार करो और उनका ज़र्ब करो। ये हिंदसे तैयार करना है और 2 हिंदसी अदद से ज़र्ब करना है। वो क्या कह रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम इतना समझ रहे हैं कि इन्हीं हिंदसे में से अदद लेकर हमको ज़र्ब करना है। एक काम करते हैं, हम पहले इन्हीं हिंदसे में से लेते 7, 6, 5 और ये 2 हिंदसे अलग रखते और इसको ज़र्ब करते। फिर उसके बाद अलग से ये 2 हिंदसे अलग करते, ये 3 हिंदसे लेते और उसको ज़र्ब करते। फिर बीच के 3 लेते और ये 37 को अलग करते, फिर ज़र्ब करते। इस तरह अलग अलग करके आप मुख्तलिफ़ किस्म के बॉक्स बनाकर मुख्तलिफ़ किस्म की ज़र्ब एक ही मिसाल से कई मिसालों की ज़र्ब कीजिए। इंशाल्लाह आपको ज़र्ब की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर उर्दू में जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल ही नहीं है। सिर्फ सवाल ये है कि इन अदद को 3 हिंदसी 2 हिंदसी बनाइए और ज़र्ब कीजिए। और अब ज़र्ब करने में आप माहिर हो चुके हैं तो ऐसी कई मिसालें आप बनाइए, हल कीजिए। उम्मीद है आपको ज़र्ब करने का अमल समझ में आया होगा। शुक्रिया, खुदा।